किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे धान का बीज उपचार आपको क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्या अंकुरण में कितना योगदान निभाता है। यदि आप बीजों का सीड्स ट्रीटमेंट करते हैं तो धान का बीज उपचार आपको किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी फंगीसाइड से करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं, तो आपको सावधानी भी रखनी है। और बीज उपचार करने के बाद जो जर्मिनेशन है, अंकुरण है, वो कितने परसेंटेज तक बढ़ जाएगा, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि धान का बीज उपचार किस प्रकार करना चाहिए। धान का सीड्स ट्रीटमेंट हम यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड से उपचार करने वाले हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन है। कार्बेंडाजिम इसमें 12% है और मैंकोजेब इसमें 63% के आसपास पाया जाता है। यह एक फफूंदनाशक है जिसका उपयोग ज़्यादातर बीज उपचार के साथ साथ फंगस की रोकथाम करने के लिए फसलों पर स्प्रे भी किया जाता है। धान का बीज उपचार करने से क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले यह समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार, किस मेथड से आपको बीजों को सीड्स ट्रीटमेंट करना है। तो जानते हैं फायदे के बारे में। तो देखिए, अंकुरण यानी जर्मिनेशन 100% होता है, जड़ों में लगने वाले फंगस नहीं आते हैं, जड़ गलन की समस्या भी नहीं आती है और स्वस्थ जड़ें रहती हैं और डंपिंग ऑफ और जो विल्ट की समस्या कम देखने के लिए मिलती है। पौधों की सेहत में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं और जो पौधे सूखते हैं, अक्सर किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि धान की नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, जर्मिनेशन हो भी गया है तो पौधे सूख रहे हैं। यदि आप बीजों को उपचार करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब क्या नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ हाइब्रिड वैरायटी पहले से ही उपचारित की हुई होती हैं, उनको उपचार आप ना करें। जिस कीटनाशक या फिर जिस फंगीसाइड से आप बीज उपचार कर रहे हैं, आप उसकी मात्रा सही और सटीक लेना है। उपचारित करने के बाद यदि आप 30, 40, 45 मिनट तक छापर नहीं सुखाते हैं तो आपको गलत परिणाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो याद रखना चाहिए कि जब भी आप उपचारित बीजों को कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार आपको पानी लेना है। जब भी आप बीजों को उपचार कर रहे हैं, जो भी कीटनाशक है या फिर फंगीसाइड है, पानी की मात्रा और उस प्रोडक्ट की मात्रा एकदम एक्यूरेट लेनी है। यदि आप यह सभी करते हैं तो आपको फ़ायदे ही होने वाले हैं। तो जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का काम करने का तरीका क्या है, यानी यह एक फंगीसाइड है, साफ पाउडर, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब किस प्रकार काम करते हैं तो कुछ टाइम पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं बीज उपचार करने की शानदार मेथड के बारे में। तो सबसे पहले आपको सीड्स को पैकेट या फिर बैग से बाहर निकाल लेने हैं और किसी भी फैले हुए बर्तन या फिर प्लास्टिक की चटाई या फिर तिरपाल में बीजों को आपको बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद आप कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, यदि आप 1 किलोग्राम बीजों को उपचार कर रहे हैं तो उसके लिए 5 ग्राम साफ पाउडर को, जो साफ फंगीसाइड है, इससे उपचारित करना है 5 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम बीजों को उपचार करने के लिए 5 ग्राम आपको साफ पाउडर लेना है। या फिर 50 किलोग्राम आप बीजों को उपचार कर रहे हैं तो 250 ग्राम साफ फंगीसाइड इस्तेमाल करें। और यदि आप 1 क्विंटल बीजों का सीड्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 500 ग्राम साफ पाउडर को आप मिक्स करके अपने जो सीड्स हैं उनको उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद साफ फंगीसाइड मिलाकर पानी के हल्के छींटे मारें और हाथों की सहायता से ठीक तरीके से 5 मिनट तक ठीक तरीके से मिला लीजिए। जो भी फंगीसाइड है वह दानों पर, सीड्स पर ठीक तरीके से जर्मिनेट हो जाए, ठीक तरीके से चिपक जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट तक छांव पर सुखाना है। एवं उसके बाद जो भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर सीधी बुआई कर रहे हैं तो आप बुआई कर दीजिए और उसके बाद नर्सरी या फिर खेत में पानी लगा दीजिए। तो ध्यान रखना है, छांव पर आपको सुखाना है और कम से कम 25 से 30 मिनट तक आप सुखा सकते हैं। देखिए, इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब है तो कार्बेंडाजिम सिस्टमिक काम करता है, जबकि मैंकोजेब कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। लंबे समय से यह न केवल
केवल अच्छा काम करती आ रही है फंगिसाइड, बल्कि बेस्ट रिजल्ट और सस्ती भी यह फंगिसाइड है। यदि आप साफ फंगिसाइड का प्राइस पता करना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फसलों की अधिक जानकारी के लिए या फिर PDF डाउनलोड करने के लिए A to Z फर्टिगेशन हो या फिर खाद का शेड्यूल हो, स्प्रे का शेड्यूल हो, फसल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.advanceagriculture.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त, मिलते हैं कुछ और सीखने इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।